हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। एक बच्चे का कमेंट था कि ये क्वेश्चन बता दो सर, एनसीईआरटी का है, बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। सबसे पहले ये समझो, ये यूरिया का फॉर्मूला है और यूरिया का मास हमको कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग, हम बनाएंगे 2.5 किलोग्राम का 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो यूरिया का मास हमको कितना चाहिए? तो यहाँ पर सर दे क्या रखा है, सबसे पहले ये तो बता दो। यहाँ पर दे क्या रखा है ये आप बता दो। तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तुमको ये समझना है। अगर तुम ये समझ गए कि गिवन क्या है तो तुम कर सकते हो। यहाँ पर देखो गिवन क्या है, मोलैलिटी स्मॉल एम से दिखाते हैं, 0.25 गिवन है। इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास गिवन है, कितना गिवन है, 2.5 केजी गिवन है। अब बेटा एक बात बताना, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एम क्या होता है सॉल्वेंट का, किसमें होता है, केजी। ठीक है, ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट, ये केजी में। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। एनबी बराबर, तो जब मोल निकालेंगे तो मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या हो जाएगा, केजी होगा। बेटा इतना तो पता चल रहा है। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, मोलैलिटी है तुम्हारा 0.25 इंटू 2.5, तो तुम्हारा मोल्स कितना आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा 0.625, इतना ही शायद आएगा। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लूं, एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लूं, जरा 1 मिनट देना। मेरे पास है कैलकुलेटर, ऐसा बात नहीं है। तो एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं। 1 मिनट, 0.25 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0.625, 0.625 इतना आ रहा है। अच्छा ये आ गया, लेकिन अब ये देखो कि ये आया क्या है, ये मोल्स आ गया है, किसका, सॉल्यूट का मोल्स आ गया है। हमको मास चाहिए, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है N बराबर W/M। ये क्या है, वेट, मास, यही तो चाहिए। तो W इज इक्वल टू मोल इंटू क्या होगा, मोलर मास, M मोलर मास होता है। तो यूरिया का फॉर्मूला N2H4CO यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, नाइट्रोजन का 14 होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो N इज इक्वल, यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, अब मोलैलिटी हम लोगों मोल्स निकाला है 0.625, मोलर मास निकाल लिए 60, तो यानी W यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.7 करके आएगा। देखते हैं जरा, 1 मिनट रुकना, देखते हैं जरा कितना आएगा। 1 मिनट दो, ये भी चेक करते हैं। तो 0.625 इंटू, 1 मिनट, 0.625, 0.625 इंटू 60 इज इक्वल टू 37.5 आ रहा है। क्या आ जाएगा, 37.5 ग्राम में ले लेंगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे फाइनल आंसर बन करके निकलेगा। हालांकि सवाल देखने में डरावना जरूर था, लेकिन सवाल उतना हार्ड यानी कठिन भी नहीं था कि तुम इसको अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, अपने एनसीईआरटी का है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है तुमको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आगे से आता है, चाहे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हो, आप कमेंट करिए, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और बाकी तो अपना रिएजेंट का नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, रिएजेंट सीरीज का, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।